कैट हो गया, अच्छा बुरा जैसा भी था हो गया, अब आगे क्या करना है, अगली अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आपको टॉप 10 या टॉप 20 बी स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो ऑप्शन तो अभी भी ओपन है आपके पास। ईयर आफ्टर ईयर मेरे पास हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कैट एकदम खराब हो गया, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दे चोज नॉट टू गिव अप, they chose not to overlook the other possibilities that have opened. First of all, life is unfair, get used to it. You should have known it when you were not born to Ambani और Adani. अगर आपने सच में अच्छे से प्रिपरेशन किया, अगर आपने सच में अपनी प्रिपरेशन को टाइम, एफर्ट, ब्लड एंड स्वेट दिया, आपका कैट भले ही खराब हो गया, बट आई कैन अश्योर यू द गेम इज नॉट ओवर फॉर यू। आई कैन अश्योर यू स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ गेम लेफ्ट। ऑलराइट, तो कैट 25 इज ओवर, जैसा भी होना था हो गया। कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का कम अच्छा होगा, कुछ लोगों का बहुत खराब हुआ होगा। जिनका खराब हुआ होगा उनको बुरा लग रहा होगा कि क्या यार मेरे साथ तो चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने इतना एफर्ट डाला था। हाँ, तो ऐसा हो जाता है जीवन में। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट गेट द रिजल्ट प्रोपोर्शनेट टू द एफर्ट्स दैट वी हैड पुट इन, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट दैट कैट 25 इज ओवर। आप जितनी देर तक इस कैट 25 का मातम मनाते रहोगे, इसका सोग मनाते रहोगे कि हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय वैसा क्यों हुआ, तब तक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ मिलना नहीं है। दूसरा, जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है ना, आप वो वाली अपॉर्चुनिटीज भी गवा दोगे। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग टू डू दिस टाइम? आप में से काफी लोग ये कर भी रहे होंगे कि आपको कोई वेबसाइट मिली होगी जहां पे आप एंटर करोगे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, और उसके थ्रू वो परसेंटाइल बताएगा। मुझे बताओ, आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बता सकते हो? क्या कोई बंदा बता सकता है कि आज मैं कैट दे के आया हूं, मेरी एक्यूरेसी 70% थी कि 80 थी, 90 थी? दिस इज स्टूपिडिटी, दिस इज फुलिशनेस। आप कभी भी अपनी एक्यूरेसी खुद से नहीं बता सकते। मैं नहीं बता सकता यार। मैं जब एग्जाम दे के आता हूँ कि मुझसे पूछे कि आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट थी, हाउ डू आई नो? वो तो जब आंसर की आएगी, जब आंसर शीट निकलेगी तो पता लगेगा कि मेरे इतने सही थे, इतने गलत थे, तो मेरी एक्यूरेसी इतने परसेंट बन रही है। तो प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। ये सारा डेटा कलेक्ट करने के तरीके होते हैं। इस टाइम वेस्ट में, इस स्टंटबाजी में, इस ढकोसलेपन में मत आइए। इंस्टेड फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर। सो व्हाट इज इट दैट मैटर्स? व्हाट शुड मैटर टू यू राइट नाउ इज द रोड अहेड आफ्टर कैट। कि कैट हो गया, अच्छा बुरा जैसा भी था हो गया, अब आगे क्या करना है, अगली अपॉर्चुनिटी क्या है। आप में से काफी सारे लोग इस बारे में सिर्फ इसलिए नहीं सोचते रहेंगे क्योंकि आप कैट के मातम में ही बैठे रहोगे कि हाय मेरा कैट खराब हो गया, हाय मेरा कैट खराब हो गया। इस बात को समझो दोस्तों, आपने जब प्रिपरेशन की शुरुआत की थी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या आपका ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर एग्जाम था कि मुझे ये वाला एग्जाम अच्छा करना है, या आपका एंड रिजल्ट ये था कि मुझे एक अच्छे बी स्कूल में एक सीट चाहिए? एक बार सोचो इस बात पे। वर यू टारगेटिंग अ गुड सीट एट अ वर्दी बी स्कूल, और वर यू टारगेटिंग एन एग्जाम? आई बिलीव दैट एन एस्पिरेंट शुड ऑलवेज टारगेट द एंड रिजल्ट विच शुड बी एन अ सीट एट अ वर्दी बी स्कूल। इनफैक्ट आप कहीं, आप जितने बोलो उतने एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं। लेट्स से आपका पेप्सी पीने का मन था, गर्मी का दिन था, आप घर से बाहर निकले, दुकान बंद थी। आप क्या करते हो? आप अगली दुकान पे जाओगे ना कि यार, और आप अगली दुकान पे क्यों जाओगे? क्योंकि आपके लिए पेप्सी मैटर करती है, आपके लिए दुकान मैटर थोड़ी करती है। मैंने ये थोड़ी सोचा हुआ है कि मुझे गुप्ता जी की दुकान से पेप्सी की बोतल लेनी है। भाई मुझे पेप्सी की बोतल लेनी है, चाहे गुप्ता जी की दुकान से मिले, चाहे विशा जी की दुकान से मिले, चाहे यादव जी की दुकान से मिले। ये बात मानते हो? सिमिलरली, मैं अभी कुछ दिन पहले बुर्ज खलीफा गया। क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बुर्ज खलीफा में एंटर करते हुए मैंने फिजिकल टिकट प्रेजेंट करी या मैंने मोबाइल में टिकट प्रेजेंट करी? नहीं। what matters is that I should have the ticket that allows me to enter Burj Khalifa. Yes. Similarly, whether you met the love of your life in a temple or at a party or at a metro station, how does that matter? It is the person who that matters, right? ये बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ मिला ये जरूरी थोड़ी है। मैं अगर पानी पी रहा हूँ, मुझे अगर प्यास लगी है, तो मेरे लिए पानी मैटर करता है यार। मेरे लिए ये थोड़ी मैटर करता है कि वो कांच का ग्लास है कि प्लास्टिक का ग्लास है या स्टील का ग्लास है। यही बात इनफैक्ट हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बोली है कि जो सच्चा पीने वाला होता है ना, जो सच्चा पियक्कड़ होता है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो किस तरह के प्याले में पी रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जिसकी ममता, जिसका प्यार, जिसका स्नेह प्याले से है कि मुझे तो ये वाला प्याले में पीनी है, वो कच्चा पीने वाला है, वो असली पियक्कड़ नहीं है। उसको अभी मतलब पीने का अंदाज नहीं आता। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जिसको, जो सच्चा पीने वाला ना, वो प्याले के टूटने पे चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके उसके लिए शराब मैटर करती है। इसी तरीके से इफ यू आर अ मेच्योर वाइज सेंसिबल एस्पिरेंट, cat is not important for you. For you, it what is important is that you get admitted to a decent, to a good B school. Yes. तो अब वो कैसे करें जी? कैट तो हमारा निकल गया, हाँ तो और एग्जाम है ना यार, दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमको अगर एक अच्छे बी स्कूल में एक सीट चाहिए, तो मेरे लिए तो ये मैटर करता है कि मैं उस बी स्कूल में और कौन कौन से रास्ते से जा सकता हूँ। सी इवेंचुअली लेट्स से ये वो बी स्कूल है जिसके अंदर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। अब इसमें अगर मुझे कैट के थ्रू एडमिशन मिले, मुझे इसमें जैट के थ्रू एडमिशन मिले, या लेट्स से इवन सीमैट के थ्रू एडमिशन मिले, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन चाहिए था, वो तो सिर्फ कैट से ही हो सकता है। हाँ, बट आपको सिर्फ आईआईएम अहमदाबाद में क्यों एडमिशन चाहिए? अगर आपने सच में ये टारगेट बनाया था कि आई वांट ओनली आईआईएम अहमदाबाद, तो आई वुड से दैट योर टारगेट वाज़
लेस रियलिस्टिक। आई वुड सजेस्ट कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे टॉप 10 या टॉप 20 बी स्कूल में एडमिशन लेना है। अगर आपको टॉप 10 या टॉप 20 बी स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो ऑप्शन तो अभी भी ओपन है आपके पास। आपके पास अभी जैट है, एनमैट है, स्नैप है। अगर आपको टॉप 30-40 बी स्कूल में एडमिशन लेना है तो मैं बोलूंगा सीमैट भी है, क्योंकि सीमैट के थ्रू भी एक दो बी स्कूल तो ऐसे हैं ना जो बढ़िया बी स्कूल है जिनके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, राइट। और अगर आपको लगता है कि सर ये सारी बातें बोलने में सुनने में अच्छी है, कागजी लफाजी बातें हैं, प्रैक्टिकली ये चीजें वर्क नहीं करती, आई कैन टेल यू दैट आई सी एवरी ईयर स्टूडेंट्स डू दैट। मुझे याद है मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो देयर वाज अ स्टूडेंट अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत सिंसियर स्टूडेंट था, अबव एवरेज इंटेलिजेंस थी, मेहनत भी करी काफी, बट कैट वाज सिंपली नॉट हिज डे। 80s में परसेंटाइल आई उसकी, 80s बुरी नहीं है बट देन फॉर अ स्टूडेंट लाइक हिम 80 वाज टू लेस। ही डिडंट गिव अप। उसने उसके बाद जीमैट दिया एंड इवेंचुअली ही जॉइंड आईएसबी हैदराबाद। अब सोचो आज की डेट में क्या मैटर करता है कि उसने आईएसबी हैदराबाद के साथ साथ जब उसने कैट दिया था तो उसकी 80s आई थी या 99 आई थी। अगर उसकी 97, 98, 99 भी आती तो भी वो आईएसबी हैदराबाद ज्वाइन करता है, ही वुड स्टिल बी वेयर ही इज टुडे। इसी तरीके से एक और मुझे नाम याद आता है, अंजुम सिंघानिया, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आई हैव हैड फॉर वीएआरसी। मतलब मैं शर्त लगा सकता था इस पे कि इस बंदे की तो वीएआरसी में 99 प्लस आनी ही आनी है। समहाउ उसने पता नहीं उस दिन क्या हो गया, उसको एंजाइटी अटैक हो गया, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, बहुत ज्यादा घबरा गया और वीएआरसी में उसकी 70s में आ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ, बट ही गॉट 70s इन वीएआरसी। बट ही पुल्ड हिमसेल्फ बैक, ही रीऑर्गेनाइज्ड हिमसेल्फ, डी-स्ट्रेटेजाइज्ड, उसने दोबारा से अपना नया एम बनाया। एनमैट में उसने तबाही मचा दी। नारसी मुंजी मुंबई से एमबीए की उसने, अगेन अंजुम सिंघानिया नाम लेके बोल रहा हूँ। एंड आई कैन टेल यू दैट ईयर आफ्टर ईयर मेरे पास हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कैट एकदम खराब हो गया, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दे chose not to give up. They chose not to overlook the other possibilities that have opened, that are open, still open to them, and they availed of those opportunities. They gave their best. वो जो मूवी में भी आपने देखा ना रीस्टार्ट, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नए एग्जाम के लिए रीस्टार्ट करेंगे, साल बेकार नहीं जाने देंगे। आप में से जितने लोगों को लग रहा है ना कि सर अब तो मेरा साल बेकार हो गया, अब तो क्या है, अब तो आई हैव लॉस्ट ऑल होप, नहीं, अभी आपका साल बेकार नहीं हुआ। बट हाँ, अगर आप इसी दुख में, इसी मातम में रह जाओगे तो आपका साल बेकार हो जाएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु वुड से बट सर व्हाई इज लाइफ सो अनफेयर, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपना बेस्ट दिया। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज अनफेयर, गेट यूज्ड टू इट। You should have known it when you were not born to Ambani or Adani, or when you were not born in a developed country even, I would say that। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हमारे हाथ में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हम कौन से देश में पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स कितने अमीर हैं, हम एबल बॉडीड हैं कि नहीं है। सो इट इज़ टू अ गुड एक्सटेंट, यू नो, लाइफ इज़ अ गेम ऑफ लॉटरी टू बिगिन विद। और उसके आगे भी जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी बार चीज़ें इस तरीके से होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो सर फिर तो हमको मेहनत करना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, हम अपना एफर्ट देना बंद थोड़ी करेंगे, क्योंकि किस्मत अगर हमारा रास्ता रोकेगी, हमारे लिए चीजें खराब करेगी तो कितनी बार करेगी? एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार तो नहीं कर सकती। मतलब इतनी खराब किस्मत तो कोई लेके पैदा नहीं होता। कहते हैं कि बिजली भी एक जगह 2 बार नहीं गिरती। तो अगर आपने सच में अच्छे से प्रिपरेशन किया, अगर आपने सच में अपनी प्रिपरेशन को टाइम, एफर्ट, ब्लड एंड स्वेट दिया है, आपका कैड भले ही खराब हो गया, बट आई कैन अश्योर यू द गेम इज नॉट ओवर फॉर यू। आई कैन अश्योर यू स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ गेम लेफ्ट एंड इट इज पॉसिबल कि आप किसी और एग्जाम में एक्सेल कर पाओ। सोचो, अगर आप जैड में बढ़िया परफॉर्म करके एक्सेलराइड में एडमिशन ले लेते हो, would it be any less than getting admission into IIM लखनऊ और IIM इंदौर? उससे बेटर ही है, आई कैन टेल यू दैट। तो याद रखो, अभी सिर्फ बैटल खत्म हुई है, वॉर खत्म नहीं हुई, अभी और भी बैटल्स बाकी हैं। तो अपना अपना जो असला बारूद है, जो आपने प्रिपरेशन करी है, जो आपने अपने अंदर डिटर्मिनेशन जगाई थी, उसको वापस लेके आओ। आज का दिन, एक दिन भले ही रिलैक्स कर लो, बट मेक श्योर फ्रॉम टुमारो यू आर बैक ऑन ट्रैक, यू आर बैक ऑन योर प्रिपरेशन डेस्क एंड यू आर टारगेटिंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। ऑल दिस वाइल एक बात याद रखना कि मुझे सिर्फ एक अच्छे बी स्कूल में एक सीट चाहिए। ऑल आई नीड इज जस्ट वन सीट इन वन गुड बी स्कूल। और वो बी स्कूल मुझे किस एग्जाम के थ्रू मिलता है मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे स्नैप के थ्रू एसआईबीएम पुणे मिल जाए, मुझे एनमैट के थ्रू नारसी मुंजी मुंबई मिल जाए, मुझे जैड के थ्रू एक्सएलआरआई मिल जाए या एक्सआईएम भी मिल जाए, आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज। यस, एंड इफ यू आर रेडी फॉर इट, नो दैट हमारा जैड के लिए जो कोर्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें हमारा जैड बैच, तो नाउ इज द टाइम टू डू इट। इसमें हम आपको सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, क्योंकि कैट वाली थ्योरी ही आती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकैबलरी, वो सब आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, पीवाईक्यूज आपको लाइव कराएंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे लाइव, डिसीजंस मेकिंग मैं लोकेश शर्मा आपको लाइव पढ़ाऊंगा। साथ में हम आपको 5 करियर लॉन्चर के टेस्ट देने वाले हैं, जैड मॉक्स देने वाले हैं अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशन। So these 5 mocks are by Career Launcher. This is included in the ZAT batch price. The price is 2499, but it is only for the first 100 students. First 100 students के बाद हम प्राइस रिवाइज कर लेंगे, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन नाउ। एंटायर ZAT बैच अलॉन्ग विद डिसीजन मेकिंग। अगर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आप 999 में ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिसीजन मेकिंग की क्लासेस, कोर्स, थ्योरी,
क्वेश्चंस, डिस्कशन, स्ट्रैटेजी सब मिलेगा, बट हाँ इसमें आपको मॉक्स नहीं मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। कोई भी आपके पास अगर कमेंट है, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट पर्सनली. I'll be back in India soon and I'll get back to answering all the queries within 24 hours as I usually do. ऑल्सो अगर आप कैट 26 एस्पिरेंट हैं और अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे ओवर फोन, आरंभ अकेडमी को लेके, प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम्स को लेके, तो हमने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में. फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आर mentors, our guiding experts will get in touch with you. Finally, make sure that you subscribe to us for more such videos and let's make a new Arambh. In fact, let's re-Arambh. कैट के लिए हमने लेट्स आरंभ किया था, तो अब री आरंभ करते हैं दूसरे एग्जाम्स के लिए. ओके, लेट्स री आरंभ.